अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मरहूम अरशद शरीफ शहीद की जो एहलिया हैं और जो उनके टीवी के प्रोड्यूसर थे उनके शो के, उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोच रहे होंगे कि अरशद शरीफ शहीद जो है उनके तो कातलों को बेनकाब करना था। जिन्होंने अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग की उनको कानून के शिकंजे में लाकर निशाने इबरत बनाना चाहिए था। लेकिन ये क्या कि पाकिस्तान की अदालतें जो है उन्होंने अरशद शरीफ की जो एहलिया है उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। यकीनी तौर के ऊपर ये एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो आपको बताऊंगा कि आखिर ये माजरा क्या है, ये ऐसा हुआ क्यों। तो उसके हवाले से जो अब तक इतलात सामने आई हैं वो ये हैं कि मैं आपको पहले बताता चलूं कि मैंने जो स्टार्ट में कहा कि अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शायद इंसाफ मिलेगा भी नहीं। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि कीनिया के जो 5 पुलिस अफसर थे जिनके ऊपर इल्जाम था कि वो मुबैना तौर के ऊपर अरशद शरीफ की जो टारगेट किलिंग है उसके अंदर मुलवस हो सकते हैं, केस चलता रहा और फिर हमने देखा कि वो जो पांचों के पांचों पुलिस अफसर थे उनको जो है वो रिहा किया गया। सिर्फ रिहा नहीं किया गया बल्कि वो जो उनकी ड्यूटीज थी उनके ऊपर दोबारा से उनको बहाल कर दिया गया। और इससे भी बढ़कर यह हुआ कि उन 5 में से जो 2 पुलिस अफसर थे उनकी अगले रैंक के अंदर प्रमोशन होगी। जब इस तरीके से सूरत हाल होगी तो इंसाफ कैसे मिलेगा। और जिस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आजम लियाकत अली खान की बात करें या बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात करें, उनके कातिल बेनकाब नहीं हुए, तो वहां पे अरशद शरीफ शहीद के जो कातिल हैं वो कैसे मंजर आम पर आएंगे, उनको कैसे जो है वो इबरतनाक सजा दी जाएगी। बजाहिर तो इसका जवाब नफी में है। इसको हम एक साइड पे रखते हैं। अब जो दूसरा मामला है कि अरशद शरीफ शहीद की जो अहलियां हैं, जो उनकी बेवा हैं, उनके ऊपर जो है वो उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए। इस हवाले से कुछ बड़ी अहम चीजें सामने आई हैं और ये पता चल गया है कि ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो क्यों जारी हुए हैं। और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो अरशद शरीफ शहीद की बेवा हैं उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताऊंगा। और जो ARY न्यूज के डायरेक्टर हैं उन्होंने किस तरीके से तनकीद की है इस फैसले के ऊपर वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो ये है कि ये माजरा क्या है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है अब्बास शाह की अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल केस की जो समाअत थी उसके लिए जो है वो बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मुतद्दद दफा जो है वो तलब किया अरशद शरीफ साहब की एहलिया को और उनके जो टीवी शो के प्रोड्यूसर थे उनको। लेकिन अरशद शरीफ की एहलिया भी वहां पर पेश नहीं हुई तलब करने के बावजूद और बार बार तलब करने के बावजूद। और जो अरशद शरीफ साहब के शो के प्रोड्यूसर थे वो भी वहां पर पेश नहीं हुए, जिसके बाद जो जज साहब हैं उन्होंने इंतहाई बरहमी का भी इजहार किया, गुस्से का इजहार किया और नाकाबिले जमानत जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अब इसके बाद जब ये वारंट गिरफ्तारी जारी हो गया और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो गया और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात जो है वो चलना शुरू होगी, ब्रेकिंग न्यूज आना शुरू होगी, तो उसके बाद जो सुमैया अरशद हैं उनका एक मौकफ सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे अदालत की तरफ से कोई समन नहीं मिला, मुझे नहीं पता कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, मुझे जो कुछ भी पता चल रहा है ना वो मीडिया की वजह से ही पता चल रहा है और जो खबरें सामने आ रही हैं उनकी वजह से पता चल रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो FIR थी जिसका ये केस चल रहा था वो तो सरकार ने अपनी मुद्दत के अंदर जो है वो दर्ज करवाई थी। उसके अंदर उनके जो खानदान है यानी कि जो हम लोग हैं हमने तो उसकी FIR ही दर्ज नहीं करवाई, तो हम कैसे पेश होते रहते। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैं इस केस के हवाले से, ये जो ट्रायल चल रहा है ना इसके हवाले से मुझे तफसीलात का नहीं पता, मेरे इलम में ही नहीं चीज। हाँ ये मुझे जरूर पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एज खुद नोटिस लिया था फिर मैं जितनी भी समाती हुई मैं वहां पर पेश होती रही। जब इस केस के बारे में मुझे पता ही नहीं है तो मुझे क्या पता था कि कब तलब कर रहे हैं और क्या हो रहा है। और फिर FIRs भी हमने नहीं करवाई, तो ये यकीनी तौर के ऊपर एक वैलिड पॉइंट तो उठता है। फिर आपको ये भी बताता चलूं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने 2 शादियां की हुई थी। एक जो उनकी बीवी थी उनका नाम था सुमैया अरशद और जो दूसरी बीवी है उनका नाम है जवेरिया सिद्दीकी। वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो कॉलम्स भी लिखती हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और उन्होंने कहा कि वो आलमी सतह के ऊपर अरशद शरीफ का मुकदमा भी लड़ेंगी और कीनिया भी जाएंगी वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर जो है जब ये वाली सूरत हाल हुई तो इसके ऊपर उनका भी एक रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता था लेकिन समन के ऊपर मैंने देखा तो जो सोशल मीडिया के ऊपर खबरें गर्दिश कर रही थी तो वो मेरे घर का एड्रेस था जो समन के ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा फिर उन्होंने क्या कहा, उनका जो रद्द अमल है ना, उन्होंने कहा कि यह आसानी का मामला है और ये निशाना बनाने के इकदाम है और अरशद शरीफ शहीद जो है उनके खानदान को खामोश कराने की एक साजिश है। अब वो ये समझ रही हैं कि ये जो भी फैसला सामने आया है और जो अदालत ने अरशद शरीफ शहीद के प्रोड्यूसर
और उनकी एहलिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं। तो इसके ऊपर जो अरशद शरीफ साहब की दूसरी एहलिया हैं जवेरिया सिद्दीकी, उन्होंने कहा है बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर, ये तो हमें खामोश कराने की साजिश है, ये एक प्लानिंग हो रही है हमें डराने की, हमें धमकाने की, हमें खौफ के अंदर मुब्तला करने की। ये तो मतलब इस तरीके से कोई चीज़ ना हुई, बजाय इसके कि हमें इंसाफ दें, हमें इंसाफ देने की बजाय नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करते जा रहे हैं, हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो इस फैसले के ऊपर भी उन्होंने शदीद तनकीद की है। फिर उसके बाद जो ARY के डायरेक्टर है उनकी तरफ से एक बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो FIR है ये वो FIR है जिसको अरशद शरीफ के जो खानदान है उन्होंने तो पहले दिन से मुस्तरद कर दिया था। वो तो इस FIR को कुछ समझता ही नहीं है, उनके इतराजात थे और उन्होंने कहा था बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कि हम इस FIR को ही नहीं मानते। और फिर उन्होंने कहा कि पुलिस या अदालत की तरफ से ना किसी किस्म का कोई समन मौसूल ही नहीं हुआ। उन्होंने बल्कि इससे भी बढ़कर 2 कदम आगे जाकर इस सारे ट्रायल को एक बोगस ट्रायल का नाम दे दिया और उन्होंने कहा कि बोगस ट्रायल के अंदर कैसे पेश हों, क्यों पेश हों। तो अब बज़ाहिर ये नजर आता है कि आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि जहां पे और जिस तकलीफ दे लम्हात अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी के आखिरी फेज के अंदर जो है वो फेस किए, किस बेदर्दी के साथ उनको शहीद किया गया। और बजाय इसके कि उनकी मैंने एहलिया से कोई 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई तो वो बड़े जो है ना वो तशवीश का इजहार कर रही थी कि हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, 2 महीने हो गया हमारा केस नहीं सुना जा रहा, अब मैं आलमी अदालतों के अंदर जाऊंगी, मुझे और कोई चारा नजर नहीं आ रहा। तो बजाय इसके कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके जो कातिल हैं जिन्होंने उनको शहीद किया उनको पकड़ा जाता, रियासत अपनी पूरी ताकत का मुजाहरा वहां पे करती, जुडिशरी के अंदर से नाकाबिले यकीन हद तक तेजी के साथ उनके कातिलों को गिरफ्तार करने के हवाले से इकदाम किए जाते, वो तो नहीं हुए। और इसके हवाले से जो अरशद शरीफ के अहली हैं उन्होंने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। लेकिन अब अरशद शरीफ की जो अहली हैं उनके ऊपर जिस तरीके से नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इस हवाले से अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।